नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी.in में। आज हम पढ़ेंगे स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। इस चैप्टर को लिखा है जॉन डॉन ने। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस कविता में हमको क्या पढ़ना है। इस कविता में जो है जॉन डॉन कहीं जा रहे हैं, कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और इसको लेकर उनकी पत्नी डरी हुई है। तो कवि उनको समझा रहे हैं कि अंत में तो वे उनके पास आएंगे ही। तो चलिए जान लेते हैं जॉन डॉन के बारे में। जॉन डॉन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन हो गया था 1631 ईस्वी में। जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट थे। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। ये एक आध्यात्मिक कवि थे। आध्यात्मिक कवि का मतलब हुआ कि जो कवि ज़्यादातर प्रकृति के बारे में लिखता है उसे मेटाफिजिकल कहा जाता है। ही वॉज बॉर्न इन लंदन व्हेन इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक। उनका जन्म लंदन में हुआ था जब इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था। एंटी कैथोलिक का मतलब हुआ कि जब इंग्लैंड कैथोलिक धर्म के विरुद्ध था, इसलिए तब उनका जन्म हुआ था लंदन में। और इसलिए डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। चूँकि जॉन डॉन कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे और इसलिए उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। जॉन डॉन इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट, स्टायर्स एंड द एलगीज एंड सरमन्स। जॉन डॉन को उनके सॉन्ग एंड सोनेट से जाना जाता है, स्टाइट से जाना जाता है, एलगीज से जाना जाता है और सरमन से जाना जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं ये सब क्या है। सोनेट आप सॉन्ग समझ रहे हैं। सोनेट मतलब होता है 14 लाइन की जो कविता होता है उसे कहते हैं सोनेट। स्टाइट्स प्रहसन, एलगीज शोक गीत। शोक गीत का मतलब हुआ जब दुख के समय जो गीत गाया जाता है उसे शोक गीत कहते हैं। और सरमन का मतलब होता है प्रवचन। सरमन का मतलब होता है प्रवचन। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं इस पोयम को। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मेरी प्रिय, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ। वेरीनेस का मतलब होता है थकना और ये ओल्ड इंग्लिश से का यू है। ये हमारा ओल्ड इंग्लिश का यू है। ये नेक्स्ट देखते हैं। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ऑफ फिटर लव फॉर मी। और न ही इस आशा में जा रहा हूँ कि ये दुनिया मुझे तुमसे अच्छा प्यार देगी। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टीज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फैन डेथ टू डाई। लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे लास्ट में मर ही जाना है, तो ये अच्छा रहेगा कि मैं खुद को दुनिया की अन्य खुशियों में शामिल कर दूं। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। एस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड इट इज हेयर डे टुडे। कवि कह रहे हैं कि कल रात को सूरज चला गया था, मीन्स सूर्य अस्त हो गया था, और आज फिर से आ गया है, मीन्स आज सूर्य उदय हो गया है।
He has no desire, no sense, nor half so sort of way. Then fear not me, but believe that I shall make superior journeys, since I take more wings and efforts than he. कवि कह रहे हैं कि उसके पास कोई डिज़ायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है और ना ही कोई शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन फिर भी वो कल रात को गया था और वापस चला आया है। लेकिन मेरे पास तो डिज़ायर है, मेरा टारगेट है कि मुझे फिर से तुम्हारे पास आना है, तो डरने की कोई बात नहीं है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक सुपीरियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड एस्पर्स देन ही। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, मैं प्यार रूपी पंख और पूरी ऊर्जा के साथ सूर्य से तेज यात्रा करूँगा और तुम्हारे पास चला आऊँगा। नेक्स्ट स्टैंडा में कवि क्या कह रहे हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गॉड गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनोदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल बट कॉम्बैट चांस। इस स्टेंजा में कवि कह रहे हैं कि मनुष्य बहुत कमज़ोर है। फीबल का मतलब होता है वीक, कमज़ोर। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनोदर आवर, कि अगर उसका अच्छा समय चला जाए तो उसमें न ही कोई आवर जोड़ सकता है, न ही उसमें एक आध घंटे जोड़ सकता है। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस, और न ही 1 घंटा जोड़ सकता है, न ही 1 घंटा माइनस कर सकता है। बट कम बैड चांस, और ये हमारा बैड चांस है, बैड लक है कि हम अपनी जो खुशियां हैं, जो बीते हुए कल हैं, उसको वापस नहीं ला सकते हैं। And we join to eat our strength, and we teach it art and length, itself or us to advance। और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हमें अपनी पूरी शक्ति के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। उससे भागना नहीं चाहिए, उससे हमें सीखना चाहिए और इस तरह से हमारी ज़िंदगी है वो कटती रहती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में जॉन डॉन क्या कहते हैं। व्हेन दो, ये हमारा जो दो है, ये आप इसको यू समझेंगे, यू। व्हेन दो साइस्ट thou shalt not wind, but shalt my soul away। मीन्स कवि कह रहे हैं कि साइस्ट का मतलब होता है रोना, विलाप करना। मीन्स जब तुम सिसकियाँ भरती हो तो मेरी जो सोल है, आत्मा है, वो मुझसे दूर चली जाती है। When thou sleep unkindly kind, my life blood doth decay, it cannot be। और जब तुम इस तरह से रोती हो तो मेरा जो ब्लड है, जो जीवन रक्त है, वो नष्ट होने लगता है। इट कैन नॉट बी, लेकिन ऐसा क्यों होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए कि तुम रोती हो और मेरा ब्लड डीके होता है, नष्ट होता है। और जब तुम सिसकियाँ भरती हो तो मेरी आत्मा जो है
वो मुझसे दूर चली जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट दाऊ, दाऊ ये आपको बताया मैंने कि ये यू है। दाऊ लव मी एज दाऊ सेस्ट, इफ in thine my life thou wast, thou art the best of me। और तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इफ़ इन दाइन माई लाइफ द वेस्ट, तो इस तरह से तो मेरी जो खुशी है वो तुम्हारे पास ही है, क्योंकि जब तुम रोती हो तो मेरा ब्लड डीके होता है और मेरी आत्मा मुझसे दूर चली जाती है। द आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, इसलिए तुम मेरी एक अनमोल रत्न हो और इसलिए तुमको रोना नहीं चाहिए। लेट नॉट दाई डाइविंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट। आगे जॉन डॉन कहते हैं कि तुम अपने इस पवित्र दिल में मेरे लिए कुछ बुरा मत सोचो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, लेट नॉट दाई, दाई का मतलब हुआ यू, दाई का मतलब हुआ यू। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, मीन्स तुम अपने इस पवित्र दिल में मेरे लिए कुछ बुरा मत सोचना। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, क्योंकि नसीब जो है अपना खेल खेल ही रही है। एंड मे द फियर्स फुलफिल बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, they who one another keep alive near parted be। मीन्स तुम डरो मत, बस इतना सोचो कि हम लोग एक ही बिस्तर पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में, मीन्स तुम एक तरफ सोई हुई हो और मैं दूसरे तरफ सोया हुआ हूँ। they who one another keep alive near parted be, और तुम ये भी समझना कि जब दो लोग एक दूसरे के दिल में हैं तो वे कभी जुदा नहीं हो सकते। ये तो बस एक जर्नी है, एक यात्रा है और अंत में तो मुझे तुम्हारे पास आना ही है, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो ये था आपका चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए टू गेट इम्पोर्टेंट नोट्स इन PDF। तो आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।